सर्दियों का मौसम था। शहर की भागदौड़ से दूर रमेश ने एक प्लान बनाया कि इस बार किसी महंगे होटल में नहीं बल्कि गांव के बाहर बहने वाली नीली नदी के किनारे कैंपिंग करेंगे। अरे सुरेश, सुन, होटल में तो दुनिया रहती है। असली मजा तो खुले आसमान के नीचे नदी के किनारे आग जलाकर मछली भूनकर खाने में है। उसे कहते हैं रॉ एडवेंचर। भाई, रॉ एडवेंचर के चक्कर में हम रॉ ना रह जाएं। ठंड देखी है बाहर, 4 डिग्री तापमान है। सुरेश भाई, आप चिंता मत करो। रमेश जी ने डिस्कवरी चैनल के 2 एपिसोड्स देखे। अब ये खुद को बियर ग्रिल्स समझते हैं। सब हंस पड़े, लेकिन रमेश की जिद के आगे किसी की ना चली। चारों ने गाड़ी उठाई और शहर से 50 किलोमीटर दूर एक शांत नदी के किनारे पहुंच गए। दोपहर के 3 बज रहे थे। जगह बहुत खूबसूरत थी। एक तरफ घना जंगल और दूसरी तरफ ठंडी शांत नदी, लेकिन हवा बर्फीली थी। चलो टीम, सबसे पहले हम अपना टेंट लगाएंगे। रमेश ने गाड़ी से एक बड़ा सा पैकेट निकाला, फिर डंडे सीधे किए, लेकिन टेंट खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी दायां कोना गिरता तो कभी बायां। रमेश भैया, ये टेंट है या चादर? ये तो हवा से ही उड़ा जा रहा है। अरे गीता, ये एरोडायनामिक टेंट है, हवा को काटता है। बस 2 मिनट रुको। आधे घंटे की मशक्कत के बाद टेंट खड़ा तो हो गया, लेकिन टेढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे टेंट ने भी शराब पी रखी हो। भाई, अगर रात को ये टेंट हमारे ऊपर गिरा तो सुबह हमें मम्मी समझकर लोग म्यूजियम में रख देंगे। चलो अब बातें कम करो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रमेश, तुमने कहा था कि हम ताजा मछली पकड़ेंगे और खाएंगे। अब दिखाओ अपना टैलेंट। अगली सुबह ठंड और भी ज्यादा थी। चारों नदी किनारे बैठे थे। रमेश अपने साथ एक बहुत महंगा और मॉडर्न फिशिंग रॉड लाया था। सुरेश, मीना और गीता के पास साधारण डंडे और धागे थे। देखो, मछली पकड़ना एक कला है। इसके लिए धैर्य चाहिए। मेरी रॉड में सेंसर लगा है। हाँ भाई, बस मछली को बता देना कि सेंसर वाली रॉड है, वरना वो बेचारी साधारण कांटे में फंस जाएगी। 1 घंटा बीत गया। रमेश की सेंसर वाली रॉड में एक पत्ता तक नहीं फंसा। तभी मीना ने आवाज लगाई, अरे मेरी डोरी खींच रही है, गीता पकड़ो इसे। मीना और गीता ने मिलकर जोर लगाया। रमेश अपना रॉड फेंककर भागा। हटो हटो, ये पक्का कोई बड़ी कतला या रोहू मछली है। मैं खींचता हूँ। अरे रहने दे एक्सपर्ट, तूने खींचा तो वो वापस पानी में भाग जाएगी। मीना ने समझदारी दिखाई और धीरे धीरे डोरी खींची। पानी के बाहर एक बड़ी सी मछली तड़पड़ाती हुई आई। वाह, आज तो दावत होगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रमेश को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसने कसम खाई कि अब वो इससे भी बड़ी मछली पकड़ेगा। उसने कांटे में बड़ा सा चारा लगाया और नदी के गहरे हिस्से में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद रमेश की रॉड जोर से झुकी। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी है। पक्का कोई मगरमच्छ या 10 किलो की मछली है। सुरेश, मदद कर। सुरेश और रमेश दोनों ने पूरी जान लगा दी। चेहरा लाल हो गया था। भाई, ये मछली है या पानी के अंदर भैंस बंधी है? खींच सुरेश, आज तो रिकॉर्ड बनेगा। 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद एक चीज पानी से बाहर आई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई मछली नहीं थी, वो एक पुराना कीचड़ से सना हुआ टायर था, जिसके अंदर एक बड़ा सा पत्थर फंसा हुआ था। वाह रमेश जी, क्या शिकार है। इसे भूनकर खाएंगे या इसका सूप बनाएंगे? रमेश का मुंह छोटा सा हो गया। नदी गंदी है यार, मेरी क्या गलती। वे बुदबुदाए। भले ही रमेश ने टायर पकड़ा हो, लेकिन मीना और गीता ने मिलकर 3-4 अच्छी मछलियां पकड़ ली थी। शाम हो गई थी।
ठंड बढ़ गई थी, लेकिन अलाव की गर्मी ने माहौल को कोजी बना दिया था। मीना ने घर से लाए मसालों के साथ मछली को मैरिनेट किया और लोहे की जाली पर मछलियां भुनने लगी। खुशबू पूरे कैंप में फैल गई। सच्ची 5 स्टार होटल से भी ऐसी खुशबू नहीं आती। और रमेश के टायर की रबर जलने वाली बदबू भी नहीं आती वहाँ। सबने मिलकर गर्मा गर्म मछली, साथ में घर से लाई हुई रोटियां और भुने हुए आलू खाए। नदी की कलकल आवाज और दोस्तों की हंसी मजाक ने ठंड को बेअसर कर दिया था। सब बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद सब अलाव के पास बैठे बातें कर रहे थे। तभी झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज आई। शांत, ये आवाज कैसी थी? अरे हवा होगी या कोई खरगोश होगा। तभी आवाज और तेज हो गई और एक भारी सांस लेने की आवाज आई। मीना दीदी, मुझे तो डर लग रहा है। गांव वाले कह रहे थे कि यहाँ रात को जंगली जानवर आते हैं। डरो मत, मेरे पास टॉर्च है। जैसे ही उसने टॉर्च नीचे की, ठीक उनके टेंट के पीछे एक बड़ा सा काला साया दिखाई दिया। बाघ! भाई भागो गाड़ी की तरफ। सबके हाथ पांव फूल गए। वो मछली की हड्डियां वहीं छोड़कर गाड़ी की तरफ भागने ही वाले थे कि तभी एक जोरदार आवाज आई। सब रुक गए। रमेश ने हिम्मत करके टॉर्च उस साये की तरफ मारी। वो कोई बाघ या भालू नहीं था, वो पास के गांव की एक भैंस थी जो खाने की खुशबू सूंघ कर आ गई थी और अब मजे से बचे हुए आलू खा रही थी। लो कर लो बात, हम इसे शेर समझ रहे थे और ये तो गौरी निकली। भाई मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे लगा रमेश का टायर बदला लेने आया है। उस रात सब बहुत हंसे। डर गायब हो गया था। उन्होंने भैंस को थोड़ा और खाना दिया और वो चली गई। अगली सुबह पैकिंग का वक्त था। रमेश अब भी टेंट को फोल्ड करने से जूझ रहा था। अंत में मीना ने आकर उसे सही तरीके से फोल्ड किया। वापसी में गाड़ी में माहौल बहुत शांत और सुखद था। मानना पड़ेगा यार, होटल में वो मजा नहीं आता। वहाँ वेटर खाना लाता है, यहाँ हमने खुद मेहनत की। हाँ भाई, और सबसे बड़ी बात, हमने सीखा कि महंगी फिशिंग रॉड से मछली नहीं फंसती, सब्र और सही चारे से फंसती है। और ये भी सीखा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर भारी चीज मछली नहीं, टायर भी हो सकती है। पूरी गाड़ी हंसी से गूंज उठी। इस कहानी से हमें क्या समझ आता है कि दिखावा काम नहीं आता। जीवन का असली मजा महंगे उपकरणों या दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और हुनर में है। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ और हंसी मजाक ही सबसे बड़ी ताकत होती है। डर अक्सर हमारे मन का होता है, जैसे भैंस को शेर समझ लेना। परिस्थितियों को समझो, घबराओ मत।